चलो भाई, बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम इसको बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है, आपने सब लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई अप्लायंस आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चलाते हैं ना, कोई अप्लायंस कोई भी है, जैसे है ना, कुछ भी, किसी भी अप्लायंस को, किसी फैन को या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चलाएंगे आप, तो व्हाट विल हैपन, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है डिवाइस, है ना। है ना, कुछ तो ऐसे डिवाइस होते हैं जो स्पेशली हीटिंग पर्पसेस के लिए बने, जैसे स्टीम आयरन हो गया आपका, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ये तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए बने। लेकिन कई बार देखा होगा आपने, एलईडी चलाया, आपने काफी देर तक चलाया हुआ है टीवी की, टेलीविजन की बात करूं, आज के टाइम तो एलईडीज आ गए, जो सिंपल पहले टेलीविजन होता था मोटा सा, उसको काफी देर तक चलाए रहते थे ना। तो हम पहले मैच देखते थे, जैसे आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो हम लोग मैच देखते थे, तो क्या होता था, मैच भी वनडे इंटरनेशनल मैच देखना है, तो 6-7 घंटे तो टीवी चलना ही चलना है ना। तो क्या होता था, जब वो मैच खत्म होता था ना, वो टीवी इतना हीटअप हो जाता था, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। घर वाले कहते थे, मतलब आपको बता रहा हूँ कि घर वाले कहते थे, अरे यार 15 मिनट के लिए बंद कर दो, ये गर्म होकर खराब हो जाएगा कहीं ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक चलते रहने से डिवाइसेस हीट अप हो जाते थे। क्यों हीट होते थे, उसका कॉन्सेप्ट मैं आजकल बताता हूँ। अब तो टेक्नोलॉजी नई नई आ गई, तो एलईडीज आ गए और ये सारी चीजें आ गई, कितनी भी देर चलाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो क्यों हीट अप हो जाते थे डिवाइस, या मोबाइल का चार्जर, हम कई बार देखा होगा आपने, अगर बहुत ज्यादा देर तक लगाए रखे तो वो हीट अप हो जाता है ना। वो किसी फ्लॉ की वजह से तो होता ही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने लगाया हुआ है और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो हीट अप हो जाता है। रीजन क्या है उसका हीट अप होने का, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो देखिए, when current pass through the conductor, it becomes hot after some time and produces heat. This means that energy is being converted into useful work and heat energy. This is known as heating effect of current. तो जो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, हीट में कन्वर्ट हो गई है। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता ही है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूं कि हीटिंग इफेक्ट कहां से आया। देखिए, हीटिंग इफेक्ट कहां से आया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है बच्चों। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, तो सुनिएगा, वी नो दैट क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है भाई, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। हाँ जी, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन, सर इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी इंटू क्यू होता है कि नहीं होता है, बताओ। इलेक्ट्रिक वर्क डन, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, याद आया किसी को? भाई देखिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता था, तो देयरफॉर W कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताओ जरा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई बच्चों कि यस। इलेक्ट्रिक वर्क डन जो है वो V इंटू क्यू क्यों आया, है ना? समझ लो, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इज दैट क्लियर? क्या इतना क्लियर है आपको, समझ में आ यस रही है सर। बात, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना यार, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। नाउ, नाउ V is equals to IR, इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ को आप यूज करेंगे तो V is equals to IR होता है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऑल्सो, ऑल्सो, हाँ जी, Q is equals to IT, करंट फॉर्मूला। ये मैंने जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कराया था, जब भी ये चीजें कराई थी, है ना, जब पावर का फॉर्मूला करा रहे थे, पावर इज इक्वल टू बी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। तो यहाँ पे क्या, कौन सा करंट फॉर्मूला को यूज करके आया, करंट फॉर्मूला, है ना। तो सुनिएगा जरा, आदित्य राज, हाँ जी, आदित्य राज, का ये चीज क्लियर है आपको? आदित्य राज, हाँ जी, रमन, ये दोनों चीजें, तीन तीन फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर दिया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए, V इज इक्वल टू आई आर होता है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। आर यू एग्री विद दिस कि सर आपने फॉर्मूला ठीक लिखे है ना? क्या मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों फॉर्मूला को रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ जी, हिमाद्री सिंह, ऐसा कर दें।
बताएं हिमाद्री, वी आर वेटिंग फॉर योर परमिशन। हाँ, रिप्लेस 1 एंड सॉरी यस रिप्लेस सर। 2 एंड 3। ठीक है हिमाद्री, 2 एंड 3 को रिप्लेस कर दीजिए इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V की जगह क्या आएगा, V की जगह क्या है IR, और Q की जगह क्या है IT। तो W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इक्वेशन नंबर 4। और अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यही इलेक्ट्रिक वर्क डन is converted into heat, ये हीट में कन्वर्ट हो जाता है। therefore W is equals to H is equals to I square RT। और बच्चों बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, सर आपकी वीडियो पे, रेजिस्टेंस पे एंड टेम्परेचर पे पॉज होगी क्या, अरे यार आप ठीक है क्या? यस सर। तो होता क्या है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है ना, जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया है ना, हीट में कन्वर्ट हो गया। जिनको वीडियो नहीं दिखाई वो एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे तो इजीली दिख जाएगा आपको, है ना। ओके तो सर। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक वर्क डन की, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो गया बच्चों आपका। और अगर वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ठीक है, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तीन फैक्टर्स हैं बच्चों, तीन फैक्टर है, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है ये, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं। जैसे मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया, बच्चों को मैंने बताया कि यार फर्टिलाइजेशन जो है ना ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है, तो मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, कोई यूट्रस लिख रहा है, कोई विजाइना लिख रहा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ लिख रहा है, मेरी समझ में नहीं आया है। और ये छोटी छोटी चीजें होती है, ध्यान से सुना करो इनको, है ना। फिर मैंने एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि एसटीडीज के बारे में बताएं, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो एक भाई तो लिख रहा है लीवर डिजीज, मतलब लीवर डिजीज कहाँ से एसटीडीज होगी यार, समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा। HIV, कुछ लोगों को यही नहीं पता HIV डिजीज है क्या, डिजीज में लिख रहे हैं HIV, भाई HIV वायरस है, HIV इज नॉट अ डिजीज, समझ गए, एड्स है डिजीज जिसको HIV से होती है। तो चीजों को ध्यान से सुना करो, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, यहां से क्वेश्चन आता है कि करंट बढ़ेगा तो हीट इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट इंक्रीज होगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट इंक्रीज होगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? यस बच्चों। सर एक बार वापस अब रिपीट कर दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, हीट अगर करंट इंक्रीज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट इंक्रीज करेंगे तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हीट बढ़ेगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसको क्या बोलते हैं हम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको हम बोलने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? यस सर। एक बार नोट कर लीजिए सब लोग, एक बार जरा ध्यान से इसको। सर आपकी वीडियो लैग कर रही है बार बार। यस सर।
हो गया बेटा, नोट कर लिया? सर आपकी Yes, sir. वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा अभी आ जाएगा, इसमें नोट कर लीजिए, अभी कनेक्शन आ रहा है, आ जाएगा अभी, अभी करवा रहा हूं। अभी 1 मिनट लगेगा, आप मीनवाइल इसको नोट कर लें जरा। ओके है ना, ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम जल्दी से। यस जयंत, अब आवाज आ रही है सही, ऑडिबल है? Yes, sir. तो यार अभी चीज नोट करो आप जरा, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। तो हीट जो है ना, हीट डिपेंड्स अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड। प्लीज वो डेरिवेशन नोट कर ली ना सबने? हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड in an electric device depends upon हाँ जी करंट, ठीक है जी, रेजिस्टेंस एंड टाइम, करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है यार। अब एक बात बताओ मुझे, हाँ जी जैन गॉड, आप समझदार बच्चे हो, आप मुझे बात बताओ कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस डिजाइन करना है ना। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में बच्चों एक क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस यूज करेंगे ना, तो हम हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का वायर क्यों यूज करते हैं, हम हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल क्यों यूज करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, नाइक्रोम के एलिमेंट यूज किया जाता है, एलिमेंट होता है उसके अंदर एक वो नाइक्रोम। तो हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल क्यों यूज करते हैं, है ना? Sir, वो मेरी बात जरा ध्यान, हाँ जी, मेल्ट ना हो जाए सर, नहीं मेल्टिंग का नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आपके पास देखिए करंट लिमिटेड है, वी हैव लिमिटेड करंट, एक लिमिट से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते। हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, करंट एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, करंट की लिमिटेशन है। किसी ने कहा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, टू प्रोड्यूस मोर हीट, क्या क्या कर सकते हो? टू प्रोड्यूस मोर हीट, टू प्रोड्यूस मोर हीट, रेजिस्टिविटी बढ़ा दो। हाँ जी। आप करंट बढ़ा सकते हो क्या? करंट की एक लिमिट है हमारे यहाँ पे, हाँ जी बताएं जरा सागर शर्मा, क्या एक करंट लिमिट से ज्यादा बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते सर, 220 वोल्ट का आता है, उतना करंट हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा टाइम बढ़ा सकते हो क्या? टाइम बढ़ा सकते हो, प्रेस करनी है आपको, सुबह 8 बजे आपको स्कूल के लिए निकलना है, सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकलना है और 7:45 में आपको पता चला है कि स्कूल की शर्ट प्रेस नहीं हुई है, तो क्या आप उस कंडीशन में कि आप 10 मिनट वेट कर सके कि प्रेस गर्म हो जाए? ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना? नहीं है, नहीं यानी सर, कि ना तो हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास करंट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड चीज, तीसरी चीज क्या बची? रेजिस्टेंस। तो वहां पे हम उसमें एक ऐसा एलिमेंट लगाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यस समझ रहे हो बात को, है ना? टू प्रोड्यूस मोर हीट वी यूज एलिमेंट्स, materials, substances of high resistance, समझ में आ गया? रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा सिर्फ, ऑफ हाई रेजिस्टेंस
in heating devices, हीटिंग डिवाइसेस के अंदर आप हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल यूज लगा सकते हैं। ना तो टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, ना आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा सकते हो क्योंकि वो भी 220 वोल्ट पे आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे पास ले दे के एक चीज बची, हम रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हाई रेजिस्टिव मटेरियल यूज होते हैं। दैट्स व्हाई प्लीज नोट करते जाइए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई high resistance, high resistivity is used commonly in heating devices। बताया बच्चों, in heating devices। ठीक है श्रेया? हाँ जी, क्लियर हो गया? यस सर। है ना? सार्थक, असद अली, बहुत दिनों में आए हो, कहाँ चले गए थे भाई? आया करो यार असद। सर इसमें है जी? नाइक्रोम यूज क्यों करते हैं? सर नाइक्रोम एक अलॉय होता है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ना वो मेल्ट होता है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई हम नाइक्रोम को यूज करते हैं। यही तो सारी कथा कहानी बताई मैंने। ना करंट बढ़ा सकते हैं, ना टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए एक चीज बढ़ा सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? क्या बना सकते हैं? सर रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं तो भैया रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है? नाइक्रोम। इजीली अवेलेबल है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है। वैसे तो और भी मटेरियल होंगे, लेकिन वो सपोज 2 लाख रुपए का 10 ग्राम आएगा, है ना, तो उसको थोड़ी यूज करेंगे। पता लगा 15 लाख का हीटर ले आएगी, कोई कहता जी गाड़ी ले आते 15 लाख की, घर बना लेते 15 लाख में, तो है ना, हीटर लाए हो। तो यानी कि जो इजीली अवेलेबल हो और हमारी कॉस्ट एफिशिएंट हो और जिसको हम यूज कर सके, तो ऐसा एक नाइक्रोम था। दैट्स व्हाई हमने इसको यूज किया। ठीक है भाई? इज इट ओके? समझ यस पा रहे सर हो? जो वायर्स होती हैं उसमें उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, रेजिस्टिविटी लो होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कोई बच्चा, कोई भी चैट बॉक्स में डालो जल्दी से, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। अरे बहुत सिंपल है यार, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? अरे भाई, जूल होती है जी, जूल। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है बच्चों? जूल होती है। आ रही है मेरी आवाज? क्लियर आ रही है? पता नहीं, अरे प्रॉब्लम हो रहा है कुछ आज तो बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है भाई, असद, एम आई ऑडिबल? रीजॉइन भी कर लिया, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है भैया, मेरे फोन में आवाज ही नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। रीजॉइन अगेन। यश शर्मा, आप आ गए हैं क्या? यस सर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारा टॉपिक जो था हीटिंग इफेक्ट का, ये हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इसकी मैंने ऐसा यूनिट बता दिया आपको। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं और क्या बच गया है हमारे लिए। तो डेरिवेशन सबने कर लिया है, फॉर्मूला सबको याद हो गया? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला सबको याद हो गया बच्चों? हाँ जी, फॉर्मूला याद है सबको? H is equals to I square RT, H is equals to I square RT। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं अभी आपको यस दो तीन चीजें। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, वो आपको देखने हैं, पढ़ने हैं और समझने हैं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए जरा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। असद, मेरी आवाज आ रही है सर आप आपको? पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। मैंने कौन सी बात जगह कही? एच क्यू कर दिया हीट क्या कह रहे हो? करंट, क्योंकि हमने इधर W इक्वल्स, जैसे अभी आपने बताया था W इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर आर टी, तो हमने W की जगह एच क्यू कर दिया फिर बाद में।
सर आपकी आवाज आ वीडियो रही है। क्लोज है। अरे यार ये क्या हो रहा है? इतनी प्रॉब्लम तो कभी होती नहीं है। आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है? अब ऑडिबल है? यस सर। यस सर माइक ऑफ है आपका। हाँ जी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यार मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। एप्लीकेशन को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, हल्की हल्की 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। सर तो एक सबसे डाउट, पहला हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर मैं पूछ रहा था बोलिए। कि जैसे अभी आपने बताया था W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो हमने इसकी हम्म। जगह हीट क्यों लिखा? हम इसे सिंपल अच्छा, वर्क डन में यूज बहुत नहीं कर सकते थे हम? सर बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। मैंने यहाँ आपके ना, आपने टेस्ट इतना अच्छा दिया है रिप्रोडक्शन का सर आपकी कि वीडियो मन खुश बार हो बार गया। ऑन ऑफ हो रही है। बेटा अभी ठीक हो जाएगी, आप सही हो जाएगी। बस अब है ना, ये सर थोड़ा सा टेस्ट चेक कनेक्शन हो में गई? प्रॉब्लम आ रही थी। टेस्ट चेक हो गए और 0 नंबर भी आए हैं जिसका नाम मैं ले रहा हूँ। इतना बढ़िया लिखा हुआ है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि सर ना टेस्ट पढ़ने की फिक्र है ना कोई चिंता की। अभी लिस्ट लगेगी, नोटिस बोर्ड लगाया ना मैंने नया, उस पर लिस्ट लगेगी, पता लग जाएगा जीरो किसके हैं। सर कब देखिए लगेगी? राहुल, इलेक्ट्रिक वर्क डन परसों लगेगी। इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कन्वर्टेड। सर आपकी आवाज ही नहीं है। सर आपकी वीडियो फिर पॉज हो गई। सर आवाज भी नहीं आ रही। यूज होगा, ठीक है? इज इट ओके? इतना क्लियर है? हाँ जी राहुल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सार्थक सर जी, सर आपकी वीडियो और आवाज फिर से चली गई थी। सर दोबारा बता दो। चलिए भाई, मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये बात थी। वो कह रहा है कि आपने सर W को हीट क्यों लिख दिया। मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो गया, बस ये बता। ठीक है, इज इट ओके? यस यस अब 3 एप्लीकेशंस हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं बच्चों। उन 3 एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है आपने। सबसे पहला तो ये है कि हीटिंग इफेक्ट कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर रूम। तो यहां पे इन्होंने कहा कि हमने नाइक्रोम यूज किया। कौन सा अलॉय यूज किया? नाइक्रोम। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों किया जी नाइक्रोम? भाई इसीलिए किया भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ये मेल्ट नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा मैं हीट प्रोड्यूस करूंगा। तो इसको तो हीट प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है? तो भाई 2 चीजों को ध्यान रखना है आपने कि हाई रेजिस्टेंस, क्या बोला इसने? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी होती है
ताकि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर हीट हो गया है तो मेल्ट ना हो। ठीक है भाई, इज इट ओके जयंत? बताएं yes जरा, sir, समझ रहे हो ओम अग्रवाल? yes पहली एप्लीकेशन क्लियर है? फर्स्ट yes एप्लीकेशन sir, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, श्रेया क्लियर है ये? हाँ जी, Yes, हिमांशु? चलिए, सेकंड देखिए, हीटिंग डिवाइस में हो गया। अब लाइटनिंग डिवाइसेस में, लाइटनिंग डिवाइसेस में भी यूज किया जाता है, और जहां लाइटनिंग प्रोड्यूस करनी होती है वहां पे भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, क्या यूज करेंगे? टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल होता है। सर नाइक्रोम क्यों नहीं यूज किया? कर सकते थे भाई, नाइक्रोम रेड हॉट हो जाता है, उसका हीटिंग इफेक्ट तो अच्छा है लेकिन लाइटनिंग इफेक्ट नहीं है उतना अच्छा। तो भाई हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे यहाँ पे टंगस्टन। टंगस्टन का हीटिंग, टंगस्टन का उल्टा है, हीटिंग इफेक्ट कम है, लाइटनिंग इफेक्ट ज्यादा है ना? तो टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन टंगस्टन एलॉय नहीं है। टंगस्टन इज नॉट एन एलॉय। बच्चों ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। टंगस्टन, टंगस्टन, इसका मैं एटॉमिक नंबर भी बताऊंगा आपको। टंगस्टन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, टंगस्टन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेटल होता है टंगस्टन, मेटल, हाई वोल्ट। MP मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। और लाइटनिंग इफेक्ट अच्छा होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो लाइटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बच्चों लाइटिंग वही तो कराना है टंगस्टन में, ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? लेकिन ये बेचारा ना, अगर टंगस्टन बहुत ज्यादा हीटअप हो गया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न अप हो जाता है, जल जाएगा ये। तो उसको बचाने के लिए, सो द बल्ब्स आर फिल्ड विद अ केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन, नाइट्रोजन, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। जो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, जो फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है, उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए, वो इजिली बर्न ना करे, वो इजिली बर्न ना हो। किसके अंदर? एयर। देखिए एयर का अगर कांटेक्ट आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा? वो बर्न अप हो जाएगी, जल जाएगा। अब वो कहता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए तो बल्ब को कैसा बनाया जाता है? बल्ब ऐसा होता है, देखिए इनकेंडेसेंट बल्ब है ना, फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब, बल्ब की कोटिंग कवरिंग की जाती है। आजकल तो आप एलईडी यूज करते करोगे, है ना? फिलामेंट बल्ब में क्या होता है? ऊपर से ही ग्लास कवरिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, और अंदर क्या होता है? अंदर खाली नहीं होता, कोई गैस होती है। ये वाला बल्ब देखा होगा सबने? हाँ भाई, देखा है ना? तो yes बच्चों, sir, यस सर। यस सर। सर इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन, आर्गन जैसी गैसेस होती हैं जो लेस रिएक्टिव होती हैं, लेस रिएक्टिव गैसेस, लेस सर रिएक्टिव हीलियम भर सकते हैं? गैसेस। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, लेस रिएक्टिव गैसेस होती हैं, लेकिन मेनली नाइट्रोजन और आर्गन डाला जाता है, क्योंकि आर्गन मिल जाता है इजीली, नाइट्रोजन इजीली मिल जाता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ताकि बर्न अप ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो जल जाएगा, ये बर्न हो जाएगा, पूरा आग लग जाएगी इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स फायर। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए ग्लास की कवरिंग प्रोवाइड की जाती है इसको। और अंदर सर कौन सी अगर गैस? कोई गैस भी ना डाले तो? कोई गैस नहीं डालोगे तो, गैस नहीं डालोगे तो भाई शायद लाइटनिंग इफेक्ट उतना अच्छा ना है, या फिर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा वो। गैस उसकी हीट ले लेगी ना, हीट उसकी ले लेगी, गैस, गैस कंडक्ट करेगी हीट को थोड़ा सा, तो उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। कोई गैस नहीं डालेंगे तो वो ज्यादा कम दिन तक चलेगा। सपोज गैस डाल देते 6 मंथ चल जाएगा, नहीं डालोगे तो वो 3 मंथ चलेगा, है ना? प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, है ना? अगर गैस नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ ज्यादा नहीं होगी। लाइफ, प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन जैसी लीस्ट रिएक्टिव गैसेस डाली जाती हैं। समझ रहे हैं सक्षम सिंह? सक्षम सिंह? सर किसी भी बल्ब में एक ही टाइप की गैस होगी ना? हाँ, ऐसा नहीं है नाइट्रोजन आर्गन मिक्स करके डाल दिए, एक ही टाइप की गैस डाल दी, ठीक है? सार्थक क्लियर है इतना? अच्छा जी। सर और हाँ जी, सर ज्यादा हीट से मेरा बर्स्ट अप नहीं कर सकता?
सर वो एक्चुअली क्या होता है, जो ग्लास होता है ना, वो ऐसे तो है नहीं कि किसी ने भी लगा दिया चलते फिरते आदमी ने। तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में वो कहते हैं कि 24 आवर्स तक जितने बल्ब ग्लो करेगा, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, कम से कम उतनी हीट को ये क्या कर सकते, बियर कर सके, है ना। तो जो ग्लास लगाया जाता है, ऊपर जो कवरिंग लगाई जाती है, उसको पूरा डिजाइन टेस्टिंग करके डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं किसी ने भी उठाया और कोई भी बल्ब लगा दिया उसके ऊपर, कोई भी ग्लास लगा दिया। उसकी टेस्टिंग की जाती है। भाई सपोज एक कोई बल्ब ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम चल सकता है, 24 आवर्स चलेगा, है ना। तो 24 आवर्स में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना टेम्परेचर कर लिया, उसके हिसाब से ग्लास डिजाइन किया जाता है। 24 का भी 36 आवर्स के लिए डिजाइन कर दिया, तो इसलिए वो इजिली बर्स्ट अप नहीं होता, मेल्ट नहीं होता आपका। समझ गए? सर Is that पर clear? एक बल्ब फॉरेन कंट्री में ना वो काफी टाइम से चल रहा है और अभी तक उसे बंद नहीं करा है, सर वो फिर जल जाती है ना ऐसे तो फिर। नहीं, वो क्या होता है कि वो एक्चुअली बाहर का एनवायरमेंट, हीट रेडिएट हो रही है ना बेटा कॉन्टिन्यूसली। वैसा तो नहीं कि सारी हीट वहां रुकी हुई है, हीट एटमॉस्फेयर में भी जा रही है ना, हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर। इसलिए ऐसा नहीं है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा। हीट ट्रांसफर होने की वजह से उसको कांस्टेंट कूलिंग मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो चल रहा है। ठीक है, इज इट ओके? ओके भाई सर। ऐसा होता कि वो हीट रिलीज ही नहीं कर पा रहा, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो शायद वो बस्ट अप हो जाता। लेकिन अब हीट क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग्स में। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कम होगा बल्ब के कंपैरेटिवली। और आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है जी। यस सर। अब आ जाइए जी, सर वो लास्ट प्योर ग्लास होता है। एक हीटिंग का, हाँ जी प्योर गैस होती है। एक हीटिंग का बताया मैंने, एक लाइटनिंग का बताया, और एक सुना होगा आपने घर में, फ्यूज उड़ गया। कोई भाई चिड़िया है जो उड़ गई, फ्यूज उड़ गया, सुना होगा ना, फ्यूज उड़ गया, सुना है? हाँ भाई असद, उड़ाया ना फ्यूज, यस सर। कबूतर है फ्यूज उड़ गया, ऐसे कैसे उड़ गया भाई? हाँ, मेल्ट हो जाता है जी, वो उड़ता नहीं है, वो मेल्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपके घर में ये यहाँ पे एक ऐसा मीटर होता है जो चलता रहता है ना, इलेक्ट्रिक मीटर, जिसमें नंबर होते हैं 2 3 4 5, है ना। सबके घर में चलता रहता है, किसी घर में रुका तो नहीं हुआ रीडिंग बताता है जी? है, जो रीडिंग बताता है। हाँ हाँ हाँ, चलता है ना वो। हाँ भाई सागर, यस सर। कॉन्स्टेंटली चलता है, 3 4 साल से रुका हुआ है उसी वहीं पे ही, ये चल रहा है वो, चलता है सर। चलता है ना। और रुक जाए तो क्या है, मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक, ये मीटर है जो रीडिंग बता रहा है आपकी कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं। मीटर के बाद फिर जो है आपका बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉक्स है, उसके बाद पूरे घर में लाइट सप्लाई हो गई आपकी, है ना। ऐसे सप्लाई हो जाती है लाइट, है ना, सप्लाई हो गई। तो यार यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे मीटर से पहले एक फ्यूज लगाया जाता है लाइव वायर में। ध्यान से सुन लेना, फ्यूज किसमें लगाया जाता है? लाइव वायर में। एक्चुअली 2 वायर होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। देख रहे हैं आप, 2 वायर होते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। आप कहीं भी देखें, कोई भी प्लग देखें या कुछ भी देखें, बट व्हेनेवर यू सी, वेरेवर यू सी, देख रहे हैं 2 है ना, एक लाइव है एक न्यूट्रल है। देख रहे हैं, ऐसा ही होता है हमेशा सब में। इज दैट क्लियर? तो लाइव और न्यूट्रल साथ साथ चल रहे हैं। तो लाइव के अंदर जो है ना, लाइव वायर के अंदर हमेशा फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा वायर ऐसे आ रहा होगा, ब्लैक कलर का वायर आ रहा है यहाँ से, ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं सब, है ना, 2 वायर है ऐसे, ये 2 वायर जाते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। तो बच्चों अब क्या होता है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कि अगर सपोज हमारे घर में सारे अप्लायंसेस किसके हैं, 220 वोल्ट के लिए। मेरी बात जरा ध्यान से, 220 वोल्ट के लिए डिजाइन करते हैं हम अपने घर के सारे अप्लायंसेस को। क्यों भाई योगेश शांडिल्य, 220 वोल्ट के लिए डिजाइन है हमारे यहाँ तो इंडिया में, है ना। 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया। सडनली क्या होता है, कोई फॉल्ट हो जाता है बाहर, और आपके घर में सडनली 440 वोल्ट की सप्लाई हो जाती है शुरू। तो भाई साहब पहले तो ये मीटर जाएगा, मीटर के बाद अंदर फ्रिज कूलर टीवी एसी, है ना,
पंखा जल गया, हम बहुत पहले सुनते थे आपसे 10-12 साल पहले, पंखा जल गया। मैं सोचा पंखा कैसे जल गया है ना? आप लोगों ने सुना, बड़ा कॉमन सा है हमारे यहाँ हरियाणा में, तो काफी यूज किया जाता है, पंखा जल गया। मैं सोचता था पंखा कैसे जल गया, पंखा तो कहीं से ड्रैगन आग नहीं फेंक रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। एक्चुअली क्या होता था बेटा, इसके अंदर वायरिंग होती है कॉपर की, है ना? आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखी है, कॉपर वाइंडिंग देखी है आपने? ऐसी मोटर देखी होगी, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। कॉपर वाइंडिंग Yes, है ना, sir. कॉपर वाइंडिंग्स आप सब लोगों ने देखी होगी, और एवरी मोटर और सबके अंदर होती है। मैं कॉपर वाइंडिंग्स दिखाता हूँ आपको। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो घूमने वाला अप्लायंस है ना, उसको खोलेंगे ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और बहुत सारे कॉपर वायर उसके ऊपर लगे होते हैं। देखिए इस तरीके का सिस्टम, ये देखिए इस तरीके का, ये देख रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की वाइंडिंग होती है भैया। तो क्या होता है, कोई भी जो मोटर है उसके अंदर ये कॉपर लगा होता है। अब बताइए, कॉपर का तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है ना? कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। एकदम से ज्यादा करंट आ गया, करंट ज्यादा आ गया, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और ये वाइंडिंग मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो गई तो फैन खराब, एसी खराब, कूलर खराब, जो भी अप्लायंसेस है सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो बच्चों अब हमें ये ध्यान रखना है कि यार हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहे। अगर एक्सेस करंट किसी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से 220 के बजाय 440 वोल्ट भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉपर लगा देते हैं। तो बच्चों जब तक ये कॉपर जिंदा है, ये वाला, जब तक ये टाइगर जिंदा है ना, टाइगर जिंदा है, समझ? जब तक ये कॉपर नहीं बर्न होगा तो अंदर वाले अप्लायंसेस भी हमारे सेफ हैं। भाई अगर ये बहुत पतला सा वायर है, सबसे कम, मतलब वो जो अंदर वाले थे ना वो थोड़े मोटे वायर थे, वो मेल्ट बाद में होंगे, और ये थोड़ा पतला वायर है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये जिंदा है तो अंदर वाले अप्लायंसेस भी सेफ है। तो सबसे पहले सबसे कमजोर कौन है? ये फ्यूज ही है। तो सबसे पहले अगर किसी वजह से एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, हाई पोटेंशियल वोल्टेज आ जाती है, तो सबसे पहले जो मेल्ट होने वाला ना ये है, और ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके कहेगा जी मैं तो उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। आप खोल के देखोगे ना तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रीशियन आएगा आपके घर और कहेगा जी वो तो उड़ गया। कौन उड़ गया? फ्यूज। अब फ्यूज उड़ा नहीं बच्चों, फ्यूज मेल्ट हो गया। वो पतला सा वायर था, अब मेल्ट हो गया। ऐसा नहीं पूरी कैंडल के वैक्स दिखाई देगा आपको, इधर उधर छोटा सा वायर होता है, वो मेल्ट हो जाता है, पता नहीं लगता। तो लोग कहते हैं उड़ गया, है ना? पर वो उड़ा नहीं है, वो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट मेल्ट हो गया। और ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ये खुद मेल्ट होके हमारे अंदर वाले अप्लायंसेस को बचा रहा है। मान लीजिए ये नहीं होता तो करंट अंदर तक पहुंच जाता। अब ये उड़ गया ना, और यहाँ सब सर्किट ब्रेक हो गया यहाँ से। अब कुछ लोग बोले इसके उड़ने से क्या हुआ जी? सर्किट ब्रेक हो गया, क्या करंट अंदर जाएगा? ये बताओ सर, क्या करंट अंदर जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा। No, sir. हमारे सारे अप्लायंसेस सेफ हैं। एक रुपए का छोटा सा फ्यूज वायर आपके लाखों रुपए के अप्लायंसेस को बचा के रखता है। फिर एक बच्चा बोला जी एमसीबी भी तो लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी भी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन भाई फ्यूज तो फ्यूज है, 1 रुपए का वायर बीच में लगाना है, सबको बचाना है, तो लोग फ्यूज लगवा ही लेते हैं। एडिशनल सेफ्टी डिवाइस है, समझ रहे हैं? भाई आपकी कार में 2 एयर बैग्स लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने कहा 6 एयर बैग्स लगाने हैं, तो आपने कहा जी 2 में बच ही जाएंगे, क्या दिक्कत है? भाई 6 लग जाए तो कोई आफत है? ये बताओ, 6 लग जाए तो सब सेफ है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हैवी एक्सीडेंट हो जाए आप बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार हमने एमसीबी लगाया, बोला भाई 1 रुपए का वायर लगाने में क्या दिक्कत है, लगा लो यहाँ पे, मेल्ट हो जाए दोबारा से। कोई भी बच्चा भी ऐसे फोल्ड किया, लगा दिया उसके अंदर, जुड़ गया वायर, कोई भी लगा सकता है उसको, है ना? तो यानी कि ये फ्यूज वायर जो है ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, और ये हमारे सारे इवन मीटर को भी, इलेक्ट्रिक मीटर को भी बर्न अप होने से बचाता है। इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर भी मोटर लगी हुई है कॉपर वाइंडिंग वाली, वो भी बर्न अप हो जाएगा, है ना? फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड में कंप्लेंट दोगे, 4-5 हजार रुपए लेके जाएगा आपसे। 1 रुपए के वायर ने सारा काम सेव कर दिया। तो सबसे पहला काम सेफ्टी डिवाइस है। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। कहां कनेक्ट होता है? लाइव वायर में कनेक्ट होता है। 3 चीजें याद होगी,
फ्यूज वायर सेफ्टी डिवाइस किस पे काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। और क्या है, बस यही चीज। और लाइव वायर में कनेक्ट होता है, कहां कनेक्ट होता है, लाइव वायर में। आप पढ़ेंगे ये वाला जो मैंने टॉपिक कराया है, इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, विद लाइव वायर। यहां पे और लिख देता हूं, विद लाइव वायर, विद लाइव वायर, लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है बच्चों। और अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, ज्यादा करंट बाहर से आ जाए, तो हमारे सारे अप्लायंसेस को, अंदर वालों को बचाने का काम करता है। खुद बेचारा उड़ जाता है ना, उड़ता नहीं, वो मेल्ट हो जाता है इसलिए, ठीक है। वो इलेक्ट्रिशियन बेचारा अपनी लैंग्वेज में बोलेगा फ्यूज उड़ गया, है ना, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। होप इतना क्लियर है, तीनों एप्लीकेशन क्लियर है। पहली एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट पे, दूसरी एप्लीकेशन लाइटिंग इफेक्ट पे। यहाँ पे नाइक्रोम यूज होता है, यहाँ पे टंगस्टन यूज होता है, यहाँ पे गैस फिल की जाती है, कौन सी, नाइट्रोजन एंड आर्गन। ऑक्सीजन क्यों नहीं फिल करते भाई, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है फायर को, टंगस्टन को बर्न कर देगी। फिर इधर आ जाइए, इलेक्ट्रिकल फ्यूज कहाँ लगता है, हमारे हाउस होल्ड सर्किट में लगता है, सबसे बाहर लगता है। और सेफ्टी डिवाइस है, सीरीज में लगता है, लाइव वायर में लगता है, खुद मेल्ट होके, खुद उड़ के सबको बचा लेता है, ठीक है। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है। बाकी फ्यूज वायर के बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर है भाई आपको, इज इट ओके बच्चों। चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इससे आता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। बेटा ये जरूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लाइव वायर, सीरीज में, प्रोटेक्टिव डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको लास्ट, ठीक है। क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या? अभी तो बच रहा है, चलिए सर नो एक बाइस। न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए नो बाइस, कोई बात नहीं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। कौन सा चैप्टर है भैया, 12th है ना बच्चों? अरे सर बोलते याद नहीं नहीं है। या 12th ही। चलिए आ गया, हमने याद आ गया, हमको याद आ गया है। बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपके लिए दो क्वेश्चन है, दोनों सुपरस्टार क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर, दो क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया से आपके लिए। चलिए चलते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। इसका आंसर देंगे मुझे असद अली। हाँ भाई असद भाई, आंसर दोगे क्या? अरे सर है? क्या कह रहे हो, नहीं तो यार पहले ही हार मान गया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, पहले ही हार मान गया। पढ़ तो ले यार, क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार मेरे भाई, एक नंबर क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। चल क्वेश्चन पढ़ दे सब जल्दी से, पढ़ फटाफट, पढ़ बेटा What जोर से। determines the rate of which actually clear नहीं है, blur हो जा रहा है बार बार। अरे यार यस सर। जल्दी से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा, एक सेकंड, अब सही आ जाएगा, एक सेकंड, अब ठीक है। चलिए यस अब सर। Yes sir. What determines the rate of which energy is delivered by a current? देखिए बहुत ही खूबसूरत आवाज इनकी, लता मंगेशकर की जैसी, है ना। लता मंगेशकर का जो है, कल कल चली गई वो, और शी वॉज अ ग्रेट, है ना, बहुत, पता नहीं 50 60 साल 70 साल हो गए उनको गाना वाना गाते हुए, और बहुत लेजेंड थी हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। चलिए रेट एट विच एनर्जी, रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम, पर एनर्जी यूनिट अपॉन, तो क्या होता है यार, क्वेश्चन समझ में आया आपको? गया आ गया। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? अरे एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, बताओ भाई। एनर्जी, वर्क डन, पावर, एनर्जी या वर्क, इलेक्ट्रिक पावर, वेरी गुड, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। किसने बताया ये, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पीयूष गुप्ता, दो लोगों की आवाज आई थी। चलिए सार्थक क्लियर है भाई, विनील क्लियर है, अंशुल, अक्षता, आशी क्लियर है बेटा, पहला क्वेश्चन।
अक्षता जी, चलिए बोलते नहीं बच्चे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए बच्चों, क्या है ध्यान से सुन लेना। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, करंट है बच्चों 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। क्या निकालना है? पावर ऑफ अ मोटर, पावर निकालनी है भैया आपको। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, है ना। तो पहले पावर निकालो, निकाल सकते हो पावर? यस बच्चे। पीयूष, पीयूष कुमार, पीयूष कुमार गुप्ता नहीं, पीयूष कुमार। भाई पावर कैसे निकालेंगे बेटा? पावर, सर V इंटू आई। वेरी गुड, पीयूष जी ने बहुत बढ़िया बताया, V इंटू आई। तो कितनी आई? अरे कितनी आई भाई? 1100 वॉट आई, 1100 वॉट, है ना। पावर आ गई, पावर आ गया। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी होता है सर पावर इनटू टाइम, ये तो पता ही है सबको। सर हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, आगे से याद रखना, ठीक है। पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है भाई? पावर है 1100 वॉट। अच्छा टाइम आवर में दिया हुआ, एनर्जी किलोवाट आवर में निकाल दें, किलोवाट आवर में निकाल देते हैं। तो 1.1 किलोवाट है ना पावर, और टाइम कितना बच्चों? 2 आवर्स। तो भाई और बहनों 2.2 किलोवाट आवर। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लेना। बच्चे इसको कर नहीं पाते कई बार करवाने के बावजूद। बिल्कुल सिंपल सा था। पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना। पावर के 3 फॉर्मूला होते हैं, कौन बच्चा मुझे बताएगा? योगेश शांडिल्य, योगेश शांडिल्य पावर, एक सेकंड होगा, जिनका नाम मैंने वो बताएंगे। योगेश शांडिल्य बताओ जरा। शौर्य कौशिक, जयंत गौड़, बताए जरा। सर P इन is तीनों equals to sir P is equals to VI, P is equals to I square R, P is equals to V square upon R. V स्क्वायर अपॉन आर। R. और जयंत को ये फॉर्मूला भी होता है क्या? P is equals to V by R square। Yes sir. होता है, वेरी गुड। कहां से सर आया अगर ये? हम ये फॉर्मूला कहां से आया भाई? ये कह रहे हैं सर सर, उल्टा कर दिया आपने। उल्टा कर दिया? सर V square आएगा। नहीं, क्या ये फॉर्मूला होता है? नो सर V square नहीं by होता सर, R होता है। अरे नहीं होता, बस नहीं होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन है, अभी दिखाने वाला हूं आपको। पावर से तीनों फॉर्मूले याद थे आपको, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, मैं बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? आशी मुस्कान मेहरा, बहुत दिनों में दिखाई दी सर मुस्कान अगर मेहरा। हम इसमें पावर को वॉट में ही रहने देते और फिर एनर्जी निकालते तो टाइम सर को फिर वो सेकंड में, जूल टाइम को सर सेकंड में चेंज करना पड़ता फिर, और फिर जूल में आता है सर। ठीक ओके है, सर। ठीक है। राघव खेत्रपाल, एग्जाम हो गया आपका? यस सर। पेपर शेयर करना जरा मेरे को। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। मुस्कान मेहरा जी, टेस्ट वेस्ट भी नहीं देते हो, आते भी नहीं हो, क्या बात है? मुस्कान मेहरा, चलिए चलेगा। अब एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, आपके लिए हम निकाल के लाए यहाँ से निकाल के लाए हैं। कौन सा क्वेश्चन है सर, बता दो, अभी बता रहे हैं भाई। ये लोग पावर ऑफ बल्ब तो निकाल देंगे आप, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर हो गया है, ये ले लिया आपके लिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। 2 क्वेश्चन है आज के लिए, बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर बेस्ड है बच्चों। चलिए देखते हैं हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं उनको। ठीक है, चलिए आपको अपना खुद का टेस्ट चेक करना है कि हाँ सर मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। चलिए जी, सबसे पहले न्यूमेरिकल है बच्चों, गिवन लिखना है आपको। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सुपरस्टार न्यूमेरिकल। गिवन लिख के काम करेंगे तो शायद कर पाएंगे इजीली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। कंप्यूट द हीट जनरेटेड निकालना है आपको। हीट जनरेटेड, क्वेश्चन नंबर 1, क्या निकालना है? हीट वाइल ट्रांसफर 96,000 कूलम, चार्ज दिया हुआ है 96,000 सी, चार्ज इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है 1 आवर।
पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो भाई और बहनों H या W निकाल सकते हो क्या इसमें से? निकालिए जरा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, सोचिए थोड़ा सा, समझिए, क्वेश्चन करना है आपको। एग्जाम्पल 6 बेटा, H का मतलब क्या है? W भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक वर्क डन निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है आपके पास। सर जैनब निकाल सकते हो उसको? Yes, sir. टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, देर इज नो नीड ऑफ टाइम। W इज इक्वल टू वी क्यू लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला। लिख ले इसको। सामर्थशील हो गया भाई? यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा? V इंटू क्यू, है ना? तो V कितना है? V है 90, सॉरी 50, 96,000 कूलम। तो 96, 4.8, 480 और 40, 48 लाख जूल आ रहा है। 48, 480 आएगा और 1 2 3 4, नहीं 48 लाख जूल नहीं आएगा। 96, सर 480 और 48 लाख 40, जूल आ रहा है। 1 2 3 48 4 लाख 5 जूल। 6 7, हाँ ठीक है। 4.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 जूल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, 48 लाख भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है भाई? क्लियर है? और अब ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता, गिवन लिख लो। इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है आपको 20 ओम, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, हीट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हीट के लिए? बताओ बच्चों। आई सर स्क्वायर आई आर स्क्वायर आर टी। आई लगा दो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आंसर बताएं कितना आ रहा है फटाफट, क्विक, हाउ मच जूल्स? कितना आ रहा है? कितना जूल्स आ रहा है भाई, जल्दी बताएं। सोनित सिवाच, आर यू गेटिंग दिस? 15,000 joules. सर पक्का? 15,000 जूल्स आ रहा है। 15,000 joules। रेजिस्टेंस 4 25, ये हो जाएगा 20 इंटू 25 इंटू 30, है ना? 600 इंटू 25, 15,000 जूल्स, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4 जूल्स, है ना? इतना ठीक है? यही होता है 15,000 जूल। तो बच्चों अब इसमें देखिए छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं कि अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में जो मुझे जो आपको करना है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, जो बच्चे कल आए हैं, जो बच्चे कल ऑफलाइन क्लास में आएंगे मेरे पास, वो ये करके लेके आएंगे। पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट 10 नहीं, फर्स्ट 13 14 15 या टोटल कर ही लो है, सारे कर लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, बिल्कुल टेक्स्ट 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल के लिए नहीं कह रहा हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसको आपको करना है, और ऐसे ही मैं वेडनेसडे को शाम को, वेडनेसडे शाम वाली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होंगे आपके, ठीक है।
तो कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम जो है, कल जो ऑफलाइन क्लास होगी उसके अंदर हम आगे चैप्टर ये वाले डाउट्स कुछ ले लेंगे आपके, और वेडनेसडे तक इसको खत्म करा देंगे। थर्सडे से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपका। सर ठीक है? इंडेक्स क्वेश्चन तो कर कुछ बुक। हाँ, नहीं टेक्स्ट बुक करने हैं ये, पहले एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक करके आए आप, कल अगर आए तो परसों तक जब भी पूरे 15 होंगे आपके पूरे। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा होमवर्क, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कल तक आपने ट्राई कर लिया। ठीक है, चलिए कोई किसी को डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, हाँ पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए।